एनल सेक्स, गुदा मैथुन, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या एक नॉर्मल कपल एनल सेक्स कर सकता है तो किस तरह के प्रिकॉशंस को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो मैं अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे कन्विंस करूं इसके लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आज मैं आपसे जुड़ गई हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूं और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करती हूं कि आपको सेक्सुअल हेल्थ की सही जानकारी बिना किसी भ्रम या मिथ के आप तक पहुंचा पाऊं। आप इस मुहिम में मेरा साथ दे सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए, मैं आपसे बात कर रही थी एनल सेक्स के बारे में। बहुत बार हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कमेंट सेक्शंस में, इंस्टाग्राम डीएम्स में, फेसबुक पर कि क्या हम एनल सेक्स कर सकते हैं, क्या ये कोई शर्म की बात है, कर सकते हैं तो क्या प्रिकॉशंस यूज करने हैं, क्या कॉन्डम पहनना जरूरी है, बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेन होगा, मैं अपने हस्बैंड को कैसे कन्विंस करूं कि ये चीज नहीं करें या करें। सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैं यहाँ पर आपके लूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एनल सेक्स सेफ है। एनल सेक्स सेफ है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ। पहले समझिए दोनों में फर्क क्या है। जो आपका वजाइनल सेक्स है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, जिसकी जो वॉल्स हैं, मतलब जो तंतुओं से बना हुआ है आपका वजाइना, वो यूजुअली पेनिट्रेशन के लिए, स्पर्म को लेने के लिए, पेनिस को कंसीव करने के लिए एब्सोल्युटली ओके है, उसकी वॉल स्ट्रांग है। लेकिन जो आपका एनल एरिया है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपके पाचन तंत्र का एक भाग है, जिसकी वॉल्स एब्सोल्युटली पतली होती हैं, थिन होती हैं। तो क्या है कि अगर वहां पर ज्यादा घर्षण किया जाएगा तो वो वॉल्स टूटने का खतरा रहता है, उनमें क्रैक्स आ सकते हैं जहां से ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने का बहुत ज्यादा खतरा है। जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है वो बॉडी के डिस्चार्जेस, फ्लूइड या ब्लड की वजह से होता है। तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ मिल गया कि क्या एनल सेक्स करने से एड्स हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा कट या ब्लीड हो जाता है तो हाँ, हो सकता है। तो दोनों की वॉल्स में डिफरेंस है, तो फिर उसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेती हूँ कि क्या एनल सेक्स करने से दर्द होता है। अब इसका भी आंसर हाँ या ना है। बहुत सारे कपल्स में एनल सेक्स करने से पेन होता है, कईयों को नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ल्यूब्रिकेशन यूज कर रहे हैं। अगर आपको एनल सेक्स करना है तो आपको ल्यूब्रिकेशन रखना होगा। क्यों? क्योंकि एनल रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर किसी भी तरह का स्त्रवण या द्रव्य जो कि चिपचिपा, जो कि ल्यूब्रिकेटेड नहीं है। जबकि हमारे वजाना से जब हम उत्तेजित होते हैं तो ऑर्गेज्म या एक पानी निकलता है जो कि ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्पफुल है। लेकिन एनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वहां पे आपको ल्यूब्रिकेशन की सबसे सबसे ज्यादा जरूरत है। और आप भी समझ गए हैं कि वहां की वॉल्स वीक होती हैं। तीसरी चीज जो आपने समझनी है वो है इन्फेक्शन। देखिए, जो मल का केंद्र है, जहां से आपकी बॉडी का डिस्चार्ज, आपका बैड प्रोडक्ट जाना चाहिए, मल जाना चाहिए, अगर आप वहां से सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे बैक्टीरियल, तरह तरह के बैक्टीरियाज और फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। जबकि वजाना का एक अपना पीएच है और अल्कलाइन है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस वहीं के वहीं धुल जाते हैं, मर जाते हैं। तो जब आप एनल में सेक्स कर रहे हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में प्रिकॉशन ये है कि आप जब भी एनल सेक्स करें तो कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि गंदा हो सकता है, मल लग सकता है, साथ साथ थोड़ा ल्यूब्रिकेशन का फैक्टर भी रहेगा, दर्द भी कम होगा। चौथी चीज जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप एनल सेक्स करते हैं तो कम्युनिकेशन, कंसेंट। इस पे डेफिनेटली एक वीडियो हमारा आने वाला है कि कंसेंट का क्या मतलब है, राजीनामा। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ एनल सेक्स करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, ये कोई सेक्स एक्टिविटी नहीं है, ये एक एड ऑन फैक्टर है। ठीक है, कि आप
वजाइनल तो कर ही रहे हैं तो आप इसे भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेट करें, और अगर आपको एक्सेसिव पेन, ब्लीडिंग ऐसा कुछ होता है तो हाथ वाथ वहीं रुक जाएं, उसे इस पे जबरदस्ती ना करें। रेगुलर ब्रीदिंग, शरीर को रिलैक्स छोड़ेंगे तो आप अपना एनल सेक्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इंजॉय भी कर पाएंगे। एक चीज और समझने की आपको यहाँ जरूरत है कि जब आप एनल सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद आप वजाइनल करना चाहते हैं या ओरल करना चाहते हैं तो अपने कॉन्डम को डेफिनेटली बदलें, क्योंकि हर जगह अलग इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स परफॉर्म करना चाहेंगे तो फिर आप अपने आप को, अपने कॉन्डम को डेफिनेटली चेंज करना होगा, नहीं तो आपको और तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इन्फेक्शंस होने के बहुत आयत खतरे हैं। यहाँ मैं एक चीज आपसे और बात करना चाहूंगी कि जब आप एनल सेक्स परफॉर्म करते हैं और ज्यादा परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो वॉल्स हैं, क्या होता है कि जब आपको मल द्वार आपका खुलता है, आपको ऐसा लगता है मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है, तो आपकी बॉडी एक रिफ्लेक्स देती है कि जल्दी पहुंचो, जल्दी जाओ। बहुत बार जब हम बहुत बार एनल सेक्स करते हैं तो वहाँ की मसल्स लूज हो जाती हैं, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल लेना बंद हो जाता है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि ओल्ड एज में या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा एनल सेक्स करते हैं वो अपने मल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ पाइल्स, ह्यूमरॉइड्स, किसी भी तरीके का कट या दर्द लग जाना भी हो सकता है। तो हमेशा अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए कितना अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, आप सहन कर सकते हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, इन सब फैक्टर्स को देखकर ही एनल सेक्स करना चाहिए। एनल सेक्स सेफ है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ। इस चीज को समझिए। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर कर पाई होगी। हमेशा समझिए कि आप किसी भी तरीके का सेक्स परफॉर्म करें तो अपने पार्टनर की रजामंदी जरूर लें, जबरदस्ती ना करें, उनको साथी बनाकर ही परफॉर्म करें, तो आप हर तरीके से इसे एंजॉय कर पाएंगे। और किसी भी तरीके के डाउट के लिए मेरा चैनल है ही। कोई भी ऐसा वीडियो है जिस पे आप चाहते हैं मैं बात करूं, या फिर कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ कोशिश करें कि अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर नेहा ऑफिशियल पर कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए चैनल को प्यार देते हैं।